वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। श्रद्धेय मोहन जी भागवत जो संघ प्रमुख है और परम पूजनीय हम उनको बोलते हैं, वो पद ही परम पूजनीय का है। उनके द्वारा एक वक्तव्य आज विशेष रूप से दिया गया, जो अभी मीडिया में भी आया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संघ को मत समझिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग है। इसलिए इसको समझने के लिए तय बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए संघ को समझना पड़ेगा। संघ को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आवश्यकता नहीं है। संघ पहले बना है। भारतीय जनता पार्टी तो कई सारे पायदानों को पार करने के बाद में एक संगठन बना है। राजनीतिक उसकी इच्छाएं को किस तरह समावेशित करते हुए करें, तो वहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब कुछ बड़ी चीज़ें सामान्यतया ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी श्रेष्ठ, निपुण, पारंगत, प्रामाणिक कार्यकर्ता है, वे संघ से निकले हुए हैं। चाहे अटल जी देख लें, आडवाणी जी देख लें, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी देख लें, अमित शाह देख लें, या अनंतर बहुत एक लंबी श्रृंखला, लाखों लोग कह सकते हैं जो संघ की शाखाओं से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के अहाते में आए और राष्ट्र सेवा के लिए राजनीतिक कार्यों के माध्यम से कैसे कार्य करें, वो उस ओर बढ़ गए। यद्यपि संघ के तो बहुत सारे अन्य आयाम हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर एक आयाम है तो ऐसे दसियों, बल्कि लगभग 100 आयाम हैं, 100 इसके प्रभाग है, 100 उसकी शाखाएं, 100 उसके संगठन है, विभिन्न संगठन हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। उसी में गौ संवर्धन के लिए है, गौ संरक्षण के लिए है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उसी में दुर्गा वाहिनी है, उसी में स्वदेशी हेतु संगठन है, उसी में बौद्धिक प्रवर्ग हेतु प्रज्ञा प्रवाह है, बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन ये सब संगठन पृथक पृथक भी है। सारे संगठन पृथक पृथक अपनी इयत्ता लिए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर, जो कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है, तो राजनीतिक संगठन होने के कारण लोग बाग संघ को भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जानते हैं। तो वो तो मान के चलिएगा कि जाना ही नहीं जा सकता। और जैसा किसी ने एक बार पूछा था श्रद्धेय भागवत जी से कि भाई अगर कोई आपके जो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में वे समाहित होते हैं या उनको लिया जाता है, तो क्या अन्य दल वाले आपसे मांगे तो आप अपने प्रचारक स्वयंसेवक देंगे? तो मोहन जी का बड़ा उत्तर बहुत अच्छा था। बोले अब तक तो किसी ने मांगा नहीं है, अगर मांगेंगे तो हम विचार करेंगे। अगर वो अच्छे लक्ष्य के लिए और अच्छे ध्येय के लिए कोई अच्छी पार्टी जिसका लक्ष्य भी सही है वो मांगेगी तो हम देंगे उसको। तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर था, लेकिन बहुत सही आंसर था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन लक्ष्यों को लेकर चल रही है, वे लक्ष्य दरअसल संघ के लक्ष्य भी हैं, लेकिन संघ के लक्ष्य उससे अनंतर भी बहुत सारे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि संघ पंच प्रण पर चल रहा है, अर्थात सामाजिक समरसता, पूरा मैत्री भाव, स्नेह भाव सारे हिंदू समाज में रहे। हमारा आपस में जाति विहित एक समाज की स्थापना हमारी हो हिंदुओं के मध्य, और सभी प्रेम से रहें। छुआछूत, ये छोटा मैं बड़ा, ये सब भाव खत्म हो। इससे सामाजिक समरसता, समरस भाव आ जाए पूरे समाज में, हिंदू समाज में। इसके भाव से वो है आपका स्वदेशी का उपयोग है। अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं का प्रधानता दें, उसको बढ़ाएं, स्वयं भी उपयोग करें, दूसरों को भी उपयोग करने को बोलें, और उनका उत्पादन भी करें। केवल उपयोग ही नहीं करें, उनका उत्पादन भी करें, उत्पादन में भी सहयोगी बने। इसी तरीके से प्रकृति संरक्षण है, प्रकृति की हम चिंता करें। प्लास्टिक और प्रदूषण और इनसे जो प्रकृति को नुकसान होता है, उससे अपने धरती माता को बचाएं। और साथ ही पेड़ पौधे वृक्ष लगाएं। ये एक पौधा माँ के नाम, ये जो मोदी जी ने चलाया, ये सब क्या है? ये सब वही है।
साथ ही हमें अपने स्व की चिंता करनी चाहिए। स्व का रहे, स्वभूषा, स्व भोज, स्व पूरा आपका स्व, मेरा अस्तित्व, मैं क्या हूँ, बस मेरे कपड़े मेरे जैसे हूँ, मेरा भोजन अपने भोजन पर ही गर्व करें, अपने वेशभूषा पर गर्व करें, अपने आवास पर गर्व करें, अपने अपने होने पर गर्व करें, अपने भारतीय होने पर गर्व करें, अपने हिंदू होने पर गर्व करें। और एक बड़ा कि नियमों का पालन करें, अनुशासन, स्वानुशासन। कोई कहे फिर माने, इसके बजाय जो नियम बने हुए हैं, जहाँ ट्रैफिक पे रुकना है तो रुकना है, लाल बत्ती जल गई है रुकना है, हरी बत्ती हो गई अब हमको चलना है। जो भी अपने लोकल जो प्रशासन होता है उसके आदेशों का पालन करना है, संविधान के नियमों का पालन करना है, संविधान का पालन करना है। इस तरीके से ये जो पंच प्रण है, उन पंच प्रणों के माध्यम से संघ अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। और ये तो संघ का 100वां वर्ष पूर्ण होने की ओर है, इसलिए अभी बहुत स्थलों पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और जब हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं तो इन्हीं पंच प्रणों को पंच वचनों को, पंच ध्येयों को, पंच लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ये सब कुछ हो रहे हैं। और मैं संघ का चूंकि तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ, इसलिए मैं जब बोलता हूँ तो मान के चलिएगा मेरे भीतर जो संघ के संस्कार हैं वही बोलते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कभी भी मैं सत्य से विरत न हूँ, अपने राष्ट्र की भावना से विरत न हूँ, मैं अपनी स्वभूमि से कभी एक क्षण मात्र भी उससे परे, उसके हित से परे सोचने का मैं सोच भी न सकूं, ऐसे भाव हमारे रहते हैं। तो आज संघ प्रमुख का एक कहना बिल्कुल सही है कि संघ और बीजेपी अलग है। संघ को जानने के लिए बीजेपी को मत जानिए, हाँ बीजेपी जानना है, संघ को जानना है तो आपको संघ में ही आना पड़ेगा, संघ के शाखा में आना पड़ेगा, न कि बीजेपी में जाकर के आप संघ को जान पाएंगे। बीजेपी के माध्यम से आप संघ नहीं जान पाएंगे। संघ को जानने के लिए तो संघ में ही आना पड़ेगा। और संघ क्या है? संघ शाखा है, शाखा है वही संघ है। जब आप आएंगे 1 घंटे में खेल कूद, स्नेह भाव, ममता, आपका जो राष्ट्रभाव के साथ ही आपस में मिलन, ये सब चीज़ें वहाँ से सीखेंगे, राष्ट्रभाव भी वहीं से सीखेंगे। इसलिए बिल्कुल सही है। और मैं प्रशंसा के भाव से, आदर के भाव से, श्रद्धा के भाव से इस संदर्भ में भरा हुआ हूँ। और आपसे भी निवेदन है, अब तक आप संघ और शाखा से नहीं जुड़े हैं तो एक बार आपके नज़दीकी मोहल्ले में कहीं हो रही हो, अवश्य उसमें जाइएगा। भारत माता की जय।